तो अब हम लोग देखेंगे सेटअप कि जो भी वीएस कोड या फिर क्रोम इस कोर्स में हम यूज करने वाले हैं उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने सर्च किया और यहाँ पे आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी code.vscode.com। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जो भी लोग विंडो यूज कर रहे हैं वहां पे आपने विंडो के लिए डाउनलोड करना है। अगर कोई भी मैक यूज कर रहा है तो मैक के लिए आपने वीएस कोड को डाउनलोड करना है। तो अभी के लिए मैं वीएस कोड और ना ही क्रोम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाला हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। तो सिंपल आपने यहाँ पे विंडो जो भी लोग यूज कर रहे हैं इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वीएस कोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपने वीएस कोड के सेटअप को ओपन करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो आपके पास अपना वीएस कोड डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्रोम को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है क्रोम। जैसे आप क्रोम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक www.google.com की एक वेबसाइट आएगी। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे डाउनलोड क्रोम होने के लिए आ गया है। तो सिंपल आपने यहाँ पे डाउनलोड क्रोम करना है। तो डाउनलोड क्रोम भी आपका हो जाएगा। तो अब अगर आपने अभी तक अपना वीएस कोड और क्रोम कोड डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है तो अब आपने यहाँ पे नीचे सर्च बार में वीएस कोड को सर्च करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे वीएस कोड लिखता हूँ तो अब आपके पास अपना वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो हमारे पास ये अपना वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वीएस कोड के अंदर .html एक्सटेंशन के साथ फाइल कैसे बनाते हैं। फाइल बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक फोल्डर को कैसे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपने फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हमारे फोल्डर का नेम होने वाला है HTML ट्यूटोरियल। ओके, तो आपके पास फोल्डर का कुछ भी आप नेम रख सकते हैं। जैसे मैं इसको एंटर करता हूं हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है। तो जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद आपने शो मोर ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन विद कोड आएगा। तो आप इस फोल्डर को ओपन विद कोड यानी वीएस कोड पे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने इस फोल्डर को ड्रैग और ड्रॉप करके वीएस कोड में जाके छोड़ देना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अपने फोल्डर के अंदर एक फाइल कैसे बनाएंगे। तो अब आपने .html का फोल्डर हमारे पास आ चुका है। इस प्लस आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है अपनी फाइल का नेम। जैसे कि हमारी फाइल का नेम होने वाला है index.html। तो यहाँ पे index.html मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो हमारे पास index.html की फाइल बन चुकी है। अब हमारे पास .html के साथ एक और भी एक्सटेंशन होती है जिसके साथ आप HTML की फाइल बना सकते हो। तो वो क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे न्यू फाइल में आना। यहाँ पे आपकी फाइल का नेम कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे कि मैं रखने वाला हूँ demo.html। एक HTML होगा जो भी एक्सटेंशन होगी और एक आप HTML भी यूज कर सकते हैं HTML5 की फाइल बनाने के लिए। तो जैसे मैं .html करता हूं और इसको एंटर करता हूं तो आपके पास दो फाइलें बन चुकी हैं, एक index.html और एक demo.html। ओके, तो अब हम लोग इस फाइल के अंदर कुछ लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले इस demo.html का कुछ काम नहीं है तो मैं इसको डिलीट करता हूं यहाँ से। डिलीट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, दिस इज डेमो टेक्स्ट। ओके, कुछ भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा दिस इज अ डेमो टेक्स्ट। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे फाइल पे आके यहाँ पे सेव करता हूँ तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या ये ब्राउजर पे काम कर भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मिनिमाइज करें और जहाँ पे भी आपकी .html की फाइल होगी उसको आपने ओपन कर लेना है। तो अभी के लिए मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के HTML का वहां पे index.html की फाइल बनाई है। तो सबसे पहले अब आपने इसको ओपन कैसे करना है।
सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहे, कोई और ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं जिसके ऊपर ये फ़ाइल ओपन हो, तो उसको कैसे ओपन किया जाता है? सबसे पहले इस फ़ाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ। ओपन विथ जैसे ही होगा अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएँगे, अगर आपके पास फायरफॉक्स, क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं, उस पे ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उस पे भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्रोम पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके पास दिस इज़ अ डेमो टेक्स्ट आ चुका है। तो जैसे ही मैंने ये दिस इज़ अ डेमो टेक्स्ट इस फाइल के अंदर लिखा तो अभी तक आपको 3 बातें क्लियर हो गई होंगी। 3 बातें क्या हैं? पहली बात ये कि डॉट एचटीएमएल के साथ जो भी हम एक पेज बनाएँगे वो हमारा एक वेब पेज होगा। सेकंड बात ये कि डॉट एचटीएमएल के अंदर किसी किस्म का कोई एरर वगैरह नहीं आता। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी मिस्टेक आप करते हो तो आपके पास फ़ौरन एरर आ जाता है। लेकिन अभी मैंने डॉट एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर किसी किस्म का कोई भी टैग यूज़ नहीं किया क्योंकि ये दिखाने के लिए आप इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखो वो शो होगा। तो अभी के लिए आपके पास कोई सी किस्म का एरर नहीं आया। और तीसरी बात ये कि डॉट एचटीएमएल के अंदर कुछ भी आप लिखो तो वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और सेकंड बात ये कि डॉट एचटीएमएल भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉट एचटीएम भी आप एक्सटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ एचटीएमएल का बेस्ट रेफरेंस आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है w3school.com या फिर आप w3school html भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये आप लिखेंगे तो यहाँ पे एचटीएमएल का बेस्ट रेफरेंस आपको मिलेगा। यानी आप यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी टैग एचटीएमएल का अगर देखना चाहते हैं तो आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसका नेम है MDN और साथ आप HTML लिख लें या CSS अगर आप जो भी मतलब जिसका भी रेफरेंस चेक करना चाहते हैं। बेस्ट रेफरेंस आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे बताई जाएगी कि इस तरह आप HTML के टैग्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि जो भी HTML के टैग्स हैं उनको एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे डिफाइन किया गया है।